मिलना चाहिए। ये डॉक्टर का रोल अदा कर रहे हैं। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ, इंसानी जिंदगी का मुहाफिज हूँ, लोगों की जिंदगी बचाता हूँ। मेरी वजह से लोगों को शिफा मिलती है। दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जैसे कि ट्यूमर, कैंसर, टीबी, डायबिटीज, इन सब से मैं ही तो निजात दिलाता हूँ। अगर मैं ना हूँ तो इंसान मर्ज़े मौत में मुब्तला हो जाए। आज भाई भाई पे भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझ पे करता है। मैं गरीबी अमीर में मेरे पास आराम करने का टाइम नहीं रहता, इसलिए जज साहब ये इज्जत की कुर्सी मुझे मिलना चाहिए। केस इज प्रोसेस। केस नंबर 2 हाजिर हो। जज साहब, मैं एक वकील हूँ। मैं बड़े बड़े मुजरिमों से लड़ता हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ, सच और झूठ का फैसला करता हूँ। मैंने भी बड़ी मेहनतों और कोशिशों से आज ये मकाम हासिल किया है। जज साहब, मैं मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए तहकीकात करता हूँ। मैंने भी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला कर कर आज ये मकाम हासिल किया है। इसीलिए जज साहब, इसीलिए ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलना चाहिए। केस इज प्रोसेस। केस नंबर 3 हाजिर हो। जज साहब, मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले ज़माने में लोग पोशीदा मकानों में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन आज मेरे आने की वजह से लोग ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें बनाते हैं और मेरे बनाए हुए नक्शे के मुताबिक इमारतें बनाई हैं। मैं इतनी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी में इतने अच्छे ऊंचे ऊंचे घर बनाने में मददगार साबित होता हूँ। इसलिए जज साहब, ये इज्जत की कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। केस इज प्रोसेस। केस नंबर 4 हाजिर हो। जज साहब, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं बचपन से बड़ी बड़ी किताबों को मुताला करके आज ये मकाम हासिल किया है। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन, फ्लाइट से जो सफ़र करते हैं वो मेरी वजह से करते हैं। हाँ जज साहब, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, ये सब मैंने ही तो ईजाद किया है। सब लोगों के पास जो मोबाइल है वो भी मैंने ही ईजाद किया है। मुल्क में होने वाले हमलों को मेरी बनाई हुई मिसाइल से बचाया जाता है और मुल्क की हिफाजत होती है। चंद दिनों का सफ़र चंद घंटों में तय होता है, वो मेरी ही वजह से होता है। इसलिए जज साहब, इसलिए ये इज्जत की कोशिश सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस इज प्रोसेस। केस नंबर 5 हाजिर हो। जज साहब, मैं एक पुलिस हूँ। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, इस तरह तरह के मुजरिमों को मैं पकड़ता रहता हूँ और इन्हें जेल में डलवा कर सजा दिलवाता हूँ और वतन में रहने वाले लोगों की हिफाजत करता हूँ। रातों में गश्त करता हूँ, इलाके में पहरा देता हूँ। मुझे मालूम होता है कि वहाँ खतरा होगा, उसके बावजूद भी मैं अपनी जान को खतरे में डालकर मैं वहाँ जाता हूँ और लोगों की हिफाजत करता हूँ। मुझे अपने कामों के लिए ही वक्त नहीं मिलता। कोई ना कोई त्यौहार आ ही जाता है, कभी ईद, कभी होली, कभी दिवाली, कभी नवरात्रि। त्यौहार पे त्यौहार आते ही रहते हैं। एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, कभी तो अपनी जान ही गंवाना पड़ती है। जज साहब, मेरी आपसे इसी वजह से दरख्वास्त है, ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। केस इज प्रोसेस। केस नंबर 6 हाजिर हो। जज साहब, मैं एक किसान हूँ। रोज सुबह सवेरे जाता हूँ, मेरी वजह से इन लोगों का पेट पलता है। हर जगह मेरे ही जलवे हैं। अगर मैं ना होता तो ये लोग कहाँ जाते और कहाँ से अनाज लाते, भूख के मारे मर जाते। जज साहब, मैं सुबह सवेरे जाता हूँ और अपने खेतों की देखभाल करता हूँ, हल चलाता हूँ, बीज डालता हूँ, दवाई डालता हूँ और कचरा वगैरह साफ करता हूँ और साथ ही साथ घर भी संभालता हूँ। जज साहब, हम किसानों को तो कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, खेतों के चक्कर लगाना पड़ते हैं। ये काले कोट वाले, खाकी वर्दी वाले मोटी मोटी किताबें पढ़कर घर बैठकर खा रहे हैं। जज साहब, और ये कहते हैं ये इज्जत की कुर्सी हमें मिलनी चाहिए। तो जज साहब, ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। केस इज प्रोसेस। केस नंबर 7 हाजिर हो। जज साहब, मैं एक उस्ताद हूँ। आज इन लोगों ने जो दलीलें आपके सामने पेश की हैं वो सब सही है, लेकिन जो भी हुनर इन्होंने सीखा है, जो पेशा इख्तियार किया है, क्या वो खुद ब खुद आ गया या किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ी होगी? यकीनन पड़ी होगी। जज साहब, बचपन से लेकर आज तक इन तमाम को एक उस्ताद की ज़रूरत महसूस हुई है
और एक उस्ताद ही इनको इस मकाम तक पहुंचाता है। अगर उस्ताद ना होता तो इनको तालीम कौन देता, लिखना पढ़ना कौन सिखाता। इन तमाम कामों के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाकर मुस्तकबिल में एक अच्छा इंसान बन सकता है। जज साहब, एक उस्ताद की बदौलत ही इंसान अपने मुस्तकबिल को संवार सकता है और एक अच्छा इंसान बन सकता है। और आज ये तमाम लोग और दुनिया में जो भी बड़े बड़े ओहदों पर फायदे हैं, उसमें एक उस्ताद का भी हाथ होता है। तो जज साहब, ये इज्जत की कुर्सी किसे मिलना चाहिए? ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। तमाम दलीलों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये इज्जत की कुर्सी उस्ताद ही को मिलनी चाहिए। तेरी जज साहब, हम वालिदैन हैं। आप कौन? हम वालिदैन हैं। आपको जो भी कहना है कटघरे में आके मैं पूछते हैं जज साहब, हमने अपने अरमानों की कुर्बानी देकर, अपने जज्बातों की कुर्बानी देकर इनके अरमानों को पूरा किया। वालिदैन अपनी खुशियाँ बेच कर, अपनी नींदें ख़त्म कर कर इनको डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और साइंटिस्ट वगैरह बनाया। और इसके बदले में हमें क्या मिला जज साहब? एक परेशानी, एक गुर्बत। क्या इसीलिए वालिदैन अपनी औलाद को पढ़ाता है? जज साहब, आप फैसला कीजिए। जज साहब, फैसला सुनाने से पहले हमारी भी कुछ फरियादें सुन लीजिए। क्या कसूर है हमारा कि हमने इनको ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करवाई? आज जब हमें इनकी ज़रूरत महसूस हो रही है तो ये खुद इस इज्जत की कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं। अब आप ही फैसला कीजिए जज साहब। जज साहब, इन्हें जैसा वालिदैन एक नन्हे से पौधे को कामयाब बनाने के लिए अपना खून पानी की तरह बहा देता है, जब फल देने का वक्त आता है तो औलाद अपनी फिक्र में लगकर वालिदैन को फरामोश कर देता है। जैसा अब आप फैसला कीजिए। अच्छा हुआ जज साहब, अच्छा हुआ कि हमारे वालिदैन ने हमें मोटी मोटी और बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़वाई, क्योंकि ये मोटी मोटी किताबें पढ़ने वाले अपने माँ बाप को भूल गए, अपने माँ बाप को भूल गए। अब इनकी औलाद ही इन्हें सिखाएगी। ये आज अपने छोड़कर जा रहे हैं, कल इनकी औलाद इनको छोड़ देगी। अब आप ही फैसला कीजिए जज साहब। जज साहब, बचपन में इन्हें उंगली पकड़ चलाते वक्त ये नसीहत दी थी कि वालिदैन को परेशान मत करना, उनकी खिदमत करना, शायद कि उनकी खिदमत खुदा ताला को पसंद आ जाए और तुम्हारी निजात का जरिया बन जाए। बस यही कहना चाहता हूँ जज साहब। बस कीजिए, बस कीजिए। हमारा यहाँ रोने से कोई फ़ायदा नहीं। ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान हैं। कल से आज तक हम इन्हें सब कुछ देते आए हैं और सब कुछ समझाते रहे। अब इनकी औलाद ही इन्हें सिखाएगी। जज साहब, मुझे हंसी आती है क्योंकि ये लोग कल भी हमारा सहारा मांग रहे थे और आज भी इस इज्जत की कुर्सी को मांग रहे हैं। अब आप ही फैसला कीजिए जज साहब, अब आप ही फैसला कीजिए। वालिदैन की दलीलें सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये इज्जत की कुर्सी के सही हकदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन हैं। जी दोस्तों, मेरा पुलिस बनने से कोई फ़ायदा नहीं जब अपने वालिदैन का ही सहारा ना बन सका। देखा, आप लोगों ने आला तालीम हासिल करके बड़े बड़े ओहदों पर फाइज तो हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को आला इंसान समझते हैं। सही मायने में आला इंसान वो है जो अपने माँ बाप को अच्छा समझे और उनकी कदर करे और उनके साथ अच्छा सलूक करे, क्योंकि माँ बाप की दुआ से आखिरत तो बनती ही है लेकिन दुनिया भी संवर जाती है। अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, मकसद ना हो तो बगावत फजूल है। रोज़ा नमाज ज़कात खैरात हो या हज, रोज़ा नमाज ज़कात खैरात हो या हज, माँ बाप अगर खुश ना हो तो इबादत फजूल है। वालिदैन के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है, वालिदैन के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, माशाल्लाह।